उत्तराखंड से है, जहां पौड़ी में सिरासू पुल के पास गंगा में डूबे 2 लोग। गंगा नदी में एक लड़की समेत 2 लोग डूब गए हैं। एक ही परिवार के 2 लोग गंगा में डूबे हैं। गंगा में डूबे लड़के का नाम मनीष और लड़की का नाम शिवानी बताया जा रहा है। डूबे लोगों की तलाश में एसडीआरएफ की टीम जुटी हुई है। पौड़ी गढ़वाल के कुल्लानी कोटा के रहने वाले हैं दोनों। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। एक ही परिवार के 2 लोग गंगा में डूबे, पौड़ी का ये पूरा मामला है। हालांकि अब डूबे हुए लोगों की तलाश में एसडीआरएफ की टीम जुटी हुई है। लड़के का नाम मनीष और लड़की का नाम शिवानी बताया जा रहा है। एक ही परिवार के ये दोनों लोग हैं और पौड़ी में सिरासू पुल के पास गंगा में ये दोनों लोगों के डूबने की खबर मिल रही है। तस्वीर भी आप देख रहे हैं। देखिए, जब से इन लोगों के डूबने की खबर मिली है उसके बाद से एसडीआरएफ की तरफ से तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है और दोनों की तलाश फिलहाल की जा रही है। डूबे लोगों की तलाश में एसडीआरएफ की टीम जुटी हुई है। पौड़ी गढ़वाल के कुल्लानी कोटा के रहने वाले ये दोनों ही बताए जा रहे हैं। वहीं लखनऊ के जानकीपुरम थाना क्षेत्र में भी रामनवमी के अवसर पर तनाव का मामला सामने आया है, जब एक शोभा यात्रा में डीजे बजाने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। हालांकि मामला बिगड़ता देख स्थानीय लोगों ने पुलिस को बुला लिया, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों को समझा बुझाकर शांत करवाया। तो लखनऊ का ये मामला, रामनवमी शोभा यात्रा निकालने के दौरान विवाद हुआ। 2 पक्षों में ये विवाद हुआ, जिसके बाद लोगों ने विवाद को बढ़ता देख पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों ही पक्षों को शांत करवाया। डीजे बजाने को लेकर इन दोनों पक्षों में विवाद हो गया। दोनों तरफ से जमकर कहासुनी भी इस दौरान हुई। हालांकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों को शांत करवाया है। रामनवमी की शोभा यात्रा निकाली जा रही थी और इस दौरान ये तनाव थे। इधर लखनऊ विश्वविद्यालय में भी रामनवमी पर शोभा यात्रा के दौरान फिर से बवाल देखने को मिला है। शोभा यात्रा के दौरान एबीवीपी के छात्रों और वामपंथी छात्रों के बीच टकराव हो गया। दोनों छात्र संगठन आपस में भिड़ गए। दरअसल जैसे ही शोभा यात्रा निकाली गई, वैसे ही कुछ वामपंथी संगठन ने इसका विरोध किया, जिसके बाद जमकर हंगामा हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह से मामले को शांत करवाया। एबीवीपी छात्रों ने वामपंथी छात्र संगठन पर सनातन धर्म को गाली देने और मारपीट का आरोप लगाया। शोभा यात्रा के दौरान बवाल देखने को मिला। हालांकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत किया। वहीं सिद्धार्थनगर पुलिस को उस वक्त बड़ी सफलता हाथ लगी जब नेपाल से तस्करी कर लाई जा रही लगभग 97 किलो चांदी जब्त की गई है और 2 तस्करों को धर दबोचा है। पकड़ा गया एक आरोपी का नाम राजेंद्र धर और दूसरे का नाम सुरेश सिंह बताया जा रहा है। इनके पास से कार भी बरामद की गई। हालांकि पुलिस को चकमा देने के लिए दोनों तस्करों ने कार की सीट के नीचे शातिराना तरीके से बॉक्स बना रखे थे, जिसमें चांदी की शील्ड भी भर देते थे। अक्सर दोनों तस्कर ककरहवा बॉर्डर से इस तरह की तस्करी को अंजाम देते थे, लेकिन इस बार वो पुलिस को चकमा देने में नाकाम रहे। पुलिस के आला अधिकारी इसे बड़ी सफलता मान रहे हैं और गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम को 25,000 का पुरस्कार दिया गया है। तस्कर का नाम है राजेंद्र देव दुबे, जो जनपद प्रतापगढ़ का रहने वाला है। दूसरा सुरेश सिंह, जो जनपद आगरा का रहने वाला है। सूचना पे एक गाड़ी को रोका गया, क्रेटा गाड़ी को रोका गया, उसकी तलाशी ली गई। तो इन्होंने बहुत ही गाड़ी को मॉडिफाई कर दी, उसकी सीट के बेस में चाबी छुपा रखी थी। इसको जब पुलिस ने तलाश किया तो उसमें से वही खबर हरदोई से है, जहां टंडियामा थाना इलाके में कार सवार बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है। एक घर में घुसकर बदमाशों ने मारपीट की और फिर सभी को बंधक बनाकर उसी के पड़ोसी के घर में लूट की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। सूचना मिलते ही हरकत में आई पुलिस ने सर्च अभियान चलाया है और 1 घंटे के अंदर ही 3 बदमाशों को धर दबोचा, जबकि एक बदमाश मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस जुट गई है। वारदात में शामिल एक बदमाश पर तो 30 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। लगभग 2 बजे पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम गुलरिया है थाना टंडियामा में, उसमें एक संतोष के घर में 4 बदमाश तमंचे के बल पर घुसकर उन्होंने लूटपाट की और जो घर के गहने थे, चांदी के, सोने के, मोबाइल, ये सब छीन के भाग गए। इस पर पुलिस तत्काल एक्टिव हो गई, चारों तरफ तलाशी ली गई और थोड़ी देर बाद ही एक स्विफ्ट डिज़ायर कार में ये अभियुक्त जाते हुए दिखाई दिए। इनको पीछा किया गया और जब गिरफ्तारी की कोशिश की गई तो इन्होंने भागने का प्रयास किया। फिर भी पुलिस द्वारा हिकमत अमली से इसमें से 3 लोगों को पकड़ लिया गया और लूटा गया सारा माल बरामद कर लिया गया, जो कि लगभग आधा किलो के आसपास सोना और चांदी दिख रहा है।
इधर अमरोहा पुलिस को चेकिंग के दौरान बड़ी सफलता मिली है। गजरौला क्षेत्र में मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश जॉनी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक चेकिंग के दौरान एक बाइक सवार को पुलिस ने रुकने का इशारा किया और रुकने की बजाय उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई में गोली चलाई, जिसमें आरोपी के पैर में गोली लगी है। पूछताछ में पता चला है कि पकड़ा गया शख्स 25,000 का इनामी बदमाश है, जिसकी तलाश पुलिस को पहले से ही थी। पकड़ा गया बदमाश धनौरा में हुई डकैती कांड में भी वांटेड है। पुलिस ने शातिर बदमाश के पास से एक अवैध तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, एक मोटरसाइकिल भी बरामद की। गजरौला पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी, जिस दौरान एक व्यक्ति को जब रोकने का प्रयास किया गया, उसके द्वारा पुलिस पर फायर किया गया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने उसके पैर में गोली लगी है। साथ में जब उससे पूछताछ करी गई तो पता चला है कि ये हमारे यहाँ से जनपद से 25,000 का एक इनामिया है, जो धनौरा की एक घटना हुई थी उसमें वांछित था। इस व्यक्ति से एक अवैध तमंचा, एक संदिग्ध मोटरसाइकिल और कुछ आभूषण बरामद हुए हैं। तो उसके उपरांत उस व्यक्ति को जनपद के अस्पताल में उपचार हेतु भेजा गया है। और अब बात बुलंदशहर की, जहां खुर्जा के मुंडाखेड़ा रोड स्थित मीट फैक्ट्री में फंदे पर लटकता एक शव मिला है, जिसके बाद गुस्साई भीड़ ने फैक्ट्री के अंदर खड़ी गाड़ियों में पथराव किया। बताया जा रहा है कि मृतक शख्स किसी बात पर कई महीने पहले फैक्ट्री में कुछ लोगों के साथ उसका झगड़ा भी हुआ। आपको बता दें कि मृतक युवक उत्तम कुमार फैक्ट्री में पैकिंग का ठेकेदार था। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आनन फानन में शव को अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर आगे की जांच कर रही है। मृतक के बेटे से मेरी बात हुई तो उसने बताया कि सुबह 4:30 पौने 5 बजे के आसपास वो घर से आए। जो मृतक हैं ये महिला वर्कर्स के सप्लायर है यहाँ के लिए, फैक्ट्री के लिए। तो वो घर से आते हैं। इसके बाद उनके बेटे का ये कहना है कि मम्मी ने आधे घंटे बाद हमको कहा कि मुझे कुछ बेचैनी सी हो रही, मन अच्छा सा नहीं लग रहा, छटपटाहट सी हो रही, तुम चले जाओ फैक्ट्री। उनके कहने पे बेटा उनका आया है, फैक्ट्री के अंदर गया और जा कर के देखता है कि फैक्ट्री के अंदर जो बाथरूम है उसमें जैसे पंखे के लिए हुक बना होता है, तो उसी तरह से वो ऊपर लगा हुआ है, जिसमें खुद के मफलर से इसकी डेड बॉडी लटकी हुई पाई गई। अब बात करते हैं ललितपुर की, जहां रामनगर मोहल्ले में अवैध खोया पनीर की फैक्ट्री पर खाद्य विभाग ने छापा मारा है। मौके पर भारी मात्रा में सड़ा हुआ पनीर और खोया बरामद हुआ है। नकली खोया पनीर बनाने वाली सामग्री भी खाद्य विभाग को मिली है। बताया जा रहा है कि बिना लाइसेंस के काफी समय से ये अवैध फैक्ट्री चल रही थी। सैंपल्स की जांच के बाद फैक्ट्री के मालिक पर भी कार्रवाई हुई। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा को जोड़ने वाले इटावा के उदी गांव में लगा एक सीसीटीवी कैमरा प्रशासन के लिए दुधारू गाय साबित हो रहा है। दरअसल यहां 1 साल पहले लगे सीसीटीवी कैमरे के सहारे खनन की ओवरलोडेड गाड़ियों से करीब 12.25 करोड़ रुपए का चालान कटा है। एबीपी गंगा से खास बातचीत में एसपी ने बताया कि 2 करोड़ 73 लाख रुपए की लागत से लगे कैमरे अपराधियों पर नजर रखने के साथ ही चालान के जरिए कमाई का नया रास्ता भी बन रहा है। यहाँ उदी गांव में लगे सिर्फ एक सीसीटीवी कैमरे के सहारे अब चालान के जरिए 11 करोड़ 73 लाख रुपए की कमाई हो चुकी है। एसपी ने कहा कि जिले में अन्य जगह पर कैमरा लगाने को लेकर सरकार को प्रपोजल भेजा गया है, ताकि क्राइम कंट्रोल के साथ ही ओवरलोडेड गाड़ियों पर चालान के जरिए राजस्व में भी वृद्धि हो सके। कप्तान साहब, जिस तरह से जो सीसीटीवी कैमरे ने इसने कमाई की है, कितनी कमाई रही है और आगे को लेकर क्या एक्सपेक्टेशन है? देखिए, पुलिस का जो काम होता है सुरक्षा का कार्य है, प्रिवेंशन ऑफ क्राइम, डिटेक्शन ऑफ क्राइम, लैंड ऑर्डर कंट्रोल करना। उसके मद्देनज़र हमने जो कैमरे शहर में लगाए हैं वो 16 कैमरे अभी हम लगवा रहे हैं। आज की डेट में वो फाइनलाइज हो रहा है। बाकी 42 स्थान और चिन्हित किए हैं जहाँ पर कैमरे और लगाए जाने हैं। जो ट्रांसपेरेंसी होगी और आप कैमरे की नज़र में हैं तो इससे अपराधियों पर नियंत्रण भी होगा, साथ ही शांति व्यवस्था बनाए रखने में भी बहुत सहयोग मिलता है। बाकी ये कैमरे जो है विशेष रूप से अलग टाइप के कैमरे हैं। ये कैमरे राजस्व जो खनन विभाग के लोग हैं और राजस्व विभाग के अधिकारी द्वारा लगवाया गया है। और यहाँ पर एक टास्क फोर्स रहती है जिसमें सेल टैक्स ऑफिसर, माइनिंग ऑफिसर और ARTO और मतलब राजस्व की टीम रहती है तथा हमारी पुलिस की टीम रहती है। डेली यहाँ ड्यूटी चेंज होती है ताकि इसमें कोई मिलीभगत ना हो जाए। इसी कारण से इस कैमरे को लगाया गया है। तो ये कैमरा जो है झूठ नहीं बोलता, बल्कि इस कैमरे में अगर कोई ओवरलोडिंग अनियमितता जा रही है गाड़ी में या बिना परमिट की गाड़ी जा रही है तो ऑटोमेटिकली ये चालान कर देता है। और इस चालान में जहाँ तक मैंने पता किया है DM साहब के माध्यम से और राजस्व विभाग के अधिकारियों के माध्यम से लगभग 11 करोड़ रुपए जो है पिछले वित्तीय वर्ष से लेकर आज वित्तीय वर्ष और 2023 मिला करके लगभग 11 करोड़ रुपए का जो है इसमें राजस्व की इसमें चालान हुआ है।
अब खबर उन्नाव से है, जहां कब्जा हटाने गई टीम की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। कब्जा हटाने गई टीम को सामने महिला ने झोपड़ी में आग लगा दी। महिला ने खुद पर भी ज्वलनशील पदार्थ डाला। आग में मामूली रूप से महिला भी झुलसी। झोपड़ी में आग लगते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया। पुलिस प्रशासन ने महिला को समझाकर आत्मदाह से रोका है। हालांकि अजगैन थाना क्षेत्र के इटकुटी गांव की यह घटना बताई जा रही है। तो माफिया अतीक और उससे जुड़े लोगों की लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही है। अतीक के साथ वकील खान सौलत हनीफ और को उम्र कैद के बाद अब एक और झटका लगा है। यूपी बार काउंसिल ने वकील खान सौलत हनीफ का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है। अब जमानत पर छूटने के बाद भी खान सौलत हनीफ किसी भी कोर्ट में वकालत नहीं कर सकेगा। बताया जा रहा है कि 1 या 2 अप्रैल को बार काउंसिल की बैठक में सौलत हनीफ का रजिस्ट्रेशन रद्द करने का औपचारिक ऐलान भी कर दिया जाएगा। यूपी बार काउंसिल के वरिष्ठ सदस्य अमरेंद्र नाथ सिंह ने ये जानकारी साझा की। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।